अच्छा है। जैसे भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा कि जो महापापी है, जो हणता है, उसको हण दो, कोई पाप नहीं लगेगा तुम्हें। हाँ, ऐसा बोला है। ऐसा बोला है, मगर आज ऐसा लॉ नहीं है। हाँ, नहीं है। आज तुम किसी इंसान को लगता है कि महापापी, उसने 100 खून किया है और तो तुम नहीं उसको कर गोली सकते। मार दो, तुम्हें अंदर डाल देंगे। क्यों? ये बहुत तो मगर वो एक जमाने में था, भगवान कृष्ण ने तो कह दिया, मगर आज वो कायदा नहीं है। क्यों नहीं कायदा है। क्यों नहीं? क्योंकि तुम किसी को मार नहीं सकते। समय बदल गया। समय बदल गया। युग और बदल गया। आज कायदा क्यों बदल गया? क्योंकि जो महापापी है उसको कोई कायदा नहीं लागू पड़ता। आज धरती पर तो यही है ना। आतंकवादी को कोई देखो धरती पर आज देखा जाए तो एक और से कहा जाए तो महापापियों का राज है ना। वो तो है। महापापी खुश है और जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, जो कायदों से डरते हैं, सुखी है, भगवान को मानते हैं, वो बेचारे मुश्किल में हैं, वो गरीब है। तो उनको ऑटोमेटिकली उनकी आत्मा क्यों सजा नहीं देती? जैसे एक नॉर्मल, अभी आपने जैसे बोला कि आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है, वो तुरंत ही उसको, मगर वो उसको संचित कर्मों को फल देने के लिए टाइम आता है। वो जब जैसे धरती पर बीज डालते, बारिश होती है, तब वो बीज में से अंकुर निकल के फल देता है ना। ऐसी तरह कोई भी कर्म का फल, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, समय आने पर ही मिलता है। अभी इनका समय नहीं है, महापापी है, उसका समय नहीं है, मगर कभी ना कभी एक दिन तो आएगा। कर्म की थियरी ऑफ कर्म गलत नहीं है, इसलिए कर्म, थियरी ऑफ कर्म से मानना चाहिए। मगर थियरी ऑफ कर्म हर कोई जगह अलग अलग लगता है। देवताओं के लिए अलग कायदे हैं। देवताओं के, जैसे एक बात बताओ कि अगर कोई अग्नि देवता है, अग्नि देवताओं को ऊपर से डायरेक्शन मिलता है, इंद्र डायरेक्शन देता है उसको जला दे, तो अग्नि देवता पूरा कोई जलाकर भस्म कर देता है, तो क्या अग्नि देवता को पाप लगेगा? क्योंकि उसको तो डायरेक्शन मिला, इंद्र ने दिया, वो मालिक है उसका। तो अब इंद्र को ये जरूरत है कि यहाँ ये असुरों का विनाश करना जरूरी था, तो असुरों के नगर को जला के भस्म कर दिया, तो उसको कोई कायदा कानून नहीं लागू पड़ता। देवताओं का वैसे बता जाते हैं, देवताओं को कायदा कानून नहीं लागू पड़ता, फिर भी देवता कायदे कानून में आ जाते थे। ऐसा कहते हैं देवता कोई भी कायदा से, नेचुरल ऑफ लॉ से कोई भी पर नहीं है, चाहे देवता। तो उनका भी इंटेंशन गलत हो, उनका भी भाव गलत होगा, तो वो तो फंसी जाएंगे ना, उसमें तो कोई। मगर तुम महाअसुरों को मारते हो तो तुम्हें पुण्य का खाते लगता है। इसलिए तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, महाभारत के युद्ध के दौरान बोला ना कि सामने जो भी तेरे चाचा मामा जो भी खड़े, तेरे गुरु जो भी खड़े, देव और देह के संबंधी जो खड़े हैं, वो सारे जिंदा लाशें हैं। क्या है? तू उसको मार डाल। क्या बोला? तू उसको मार डाल। अगर तू नहीं मारेगा तो वो तेरे को मार डालेंगे, और फिर जो इस धरती पर राज्य करेंगे और राज्य में जो अत्याचार करेंगे उसका पाप तेरे को लगेगा, क्योंकि तू अपनी ड्यूटी नहीं करता। तेरी ड्यूटी क्या है? अपने देह और देह के संबंधियों को तू मार डाल, जो पापी है, महापापी है। चाहे भीष्म पितामह, भले उसका भीष्म पितामह क्या था, भीष्म पितामह था, तो भी उसने मार डाला ना। गुरु को मार डाला उसने, कर्ण को मार डाला, भाई को भी मार डाला। क्यों? क्योंकि वो पापियों की लाइन में खड़े थे। तो जितने पापी है उनको मारना ये पुण्य का काम है। उस समय में ऐसा, उस समय में था। आज